स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। कक्षा 3 की गणित की पाठ्य पुस्तक में से बच्चों हमने सरिता का जन्मदिन, जो कि आपका अध्याय नंबर 3 था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। सभी सवालों के हल और सारी गतिविधियाँ, और इन सभी को तीनों चैप्टर को हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। इसके बाद में हमने सीखा और समझा करना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे मांडने। जो अध्याय 4 है, इसका नाम है हमारे मांडने। तो यहाँ देखिए, इस चैप्टर में बच्चों कीरत कह रहा है, अरे वाह कितना सुंदर मांडना है, इसमें चौकोर और तिकोना है, बीच में एक गोला भी है। तो चित्र देखकर बताइए इसमें गोल आकृति कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बीच में एक गोल आकृति है, तो हम 1 लिख देंगे। मांडने में तिकोने कितने हैं, तो 8 तिकोने हैं। और चौकोर आकृति कितनी है, 2 हैं। तो हमने यहाँ पर खाली जगह में 8 और 2 लिख दिया है। 8 तिकोने और 2 चौकोर आकृति हैं। ठीक है। कीरत अपने काका के घर गया। उसने बहन आरुषि को मांडने के बारे में बताया। तो आरुषि कहती है, भैया मुझे भी बताओ मांडने कैसे बनाए जाते हैं, मैं भी घर पर बनाऊंगी। तो कीरत कहता है, एक चौकोर खाना बनाओ, उसमें छोटा सा एक खाना बनाओ, बीच में एक गोला बनाओ, चौकोर के हर किनारे पर एक तिकोना बनाओ, हर तिकोने के अंदर एक और छोटा तिकोना बनाओ। तो कीरत देखता है, देखो आपने भी मम्मी जैसा ही मांडना बनाया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मांडना जो बन गया है। तो आरुषि कहती है, मम्मी जी ने बनाया था उससे यह थोड़ा सा अलग है। आप भी अपने मित्रों के साथ देखकर बनाएं, दोनों मांडनों में क्या अंतर है। क्या दोनों मांडनों में चौकोर खाने एक जैसे हैं। दोनों चौकोर खानों में क्या अंतर है, इनके किनारे को ध्यान से देखिए। ठीक है ना। तो जो इसने आरुषि ने बनाया है मांडना, उसमें आमने सामने वाले की भुजाएं बराबर हैं, और जो मम्मी जी ने बनाया था उसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये आकृति बच्चों वर्गाकार कहलाती है, और इधर वाली आकृति ये आयताकार आकृति कहलाती है। इसको आयताकार आकृति कहते हैं। ठीक है। आपके विद्यालय में देखिए और बताइए इनके जैसा क्या है। तो आयताकार आकृति जैसा क्या है हमारे स्कूल में, ब्लैक बोर्ड, जिस पर हम चौक से टीचर पढ़ाते हैं ना, उसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो वो आयताकार आकृति का होता है। गोलाकृति का यानी कि गोलाकार आकृति का, इसका वृत्ताकार आकृति का क्या है, घड़ी। हमारे स्कूल में घड़ी होती है, तो वो वृत्ताकार आकृति की होती है। या फिर किसी चीज़ का, आपकी साइकिल का पहिया भी हो सकता है। ठीक है। आप कुछ भी और भी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर चौकोर आकृति यानी कि इसकी वर्गाकार आकृति कहते हैं। इसकी जैसी हमको क्या दिखाई देती है, कहीं कहीं पर खिड़की होती है इसकी जैसी, तो हम खिड़की यहाँ लिख सकते हैं। यदि और कोई ऐसी आकृति दिखाई देती है तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर त्रिकोण की आकृति में झंडा जो होते हैं, या छोटी छोटी झंडियाँ हम सजावट के लिए लटकाते हैं, वो त्रिकोण की आकृति की होती हैं। जानिए आकृतियों के नाम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्गाकार आकृति है, तो ये अपने बारे में बता रहा है कि इसका नाम क्या है, वर्ग। मैं हूँ वर्ग, मेरे 4 कोने हैं। कितने कोने हैं, 4। 1 कोना, 2 कोना, 3, 4। और 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो बच्चों यहाँ देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, यानी चारों भुजाएं बराबर भी हैं। फिर दूसरी आकृति है आयत की। आयताकार आकृति है यहाँ, यहाँ देखिए। तो मैं आयत हूँ, तो इस आकृति का नाम है बच्चों आयत। मेरे 4 कोने और 4 भुजाएं हैं। मेरी आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा के बराबर है, और 4 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आयत है। तो आयत किसे कहते हैं बच्चों, जिसकी 4 कोने होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग की परिभाषा अब हम बताएंगे कि जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों और 4 कोने वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। और जो कोण होते हैं इनमें, वो भी एकदम सीधे यानी 90 डिग्री के होते हैं। फिर देखिए ये त्रिभुजाकार आकृति, इसके 3 कोने हैं,
तो मैं त्रिभुज हूँ, इसको कहते हैं त्रिभुज। मेरे 3 कोने हैं और 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो 3 भुजाओं वाली और 3 कोने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर ये है वृत्ताकार आकृति। मैं वृत्त हूँ, मेरे 0 कोने, इसमें एक भी कोना नहीं है, ठीक है, तो इसमें 0 कोने लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमने आकृतियों के नाम जान लिए। अब देखते हैं आगे आकृतियाँ। सारणी दी हुई है, इन क्या है इनमें अलग अलग और क्या है इनमें एक जैसा। तो वर्ग और आयत में एक जैसा क्या है और क्या अलग है ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या है इनमें अलग अलग। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। और क्या है इनमें एक जैसे, सभी कोण समकोण होते हैं। त्रिभुज और वर्ग में, त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, लेकिन दोनों बहुभुज हैं, ये दोनों में समानता है। आयत और त्रिभुज में अंतर क्या है? आयत में 4 भुजाएं 4 कोण होते हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, लेकिन दोनों समतलीय आकृतियां हैं। वर्ग और त्रिभुज में क्या अंतर है? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जो असमान या समान हो सकती हैं, और दोनों के किनारे सीधे होते हैं। जो भुजाएं होती हैं ना, उनके किनारे कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। क्या सभी आकृतियों में किनारे सीधे हैं? अपने मित्रों से बात करके पता कीजिए। तो आप बच्चों आपस में अपने दोस्तों के साथ में, आपके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में आप इसको चर्चा को कर सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में विभिन्न आकृतियों की सहायता से मांडने बनाइए। यदि हमको त्रिभुज और आयत और वर्ग बनाने आते हैं तो हम, और वृत्त बनाना आता है, तो हम आसानी से कोई भी मांडना बना सकते हैं। अपने मित्रों को अपने बनाए हुए मांडने दिखाइए और यह भी देखिए कि क्या उन्होंने भी आपके जैसे ही मांडने बनाए। तो ये आप आपस में बना करके देखना। यहाँ पर हमने एक मांडना बनाया है, यानी कि मैंने बनाया है ये। तो मेरे बनाए गए मांडने में क्या है? तो यहाँ पर वर्ग कितना है? 1 है। वर्ग देखिए जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और आयत कितने हैं? 1 है, ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 त्रिभुज हैं। और वृत्त कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वृत्त हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कागज के मज़ेदार खेल। एक वर्गाकार कागज लो, इसे मोड़कर आप कौन सी आकृति बना सकते हो? तो वर्गाकार आकृति का कागज लेंगे बच्चों और हम उसको मोड़ेंगे तो हमारे पास त्रिभुज बन जाएंगे। अपनी शिक्षिका को आकृति बनाकर दिखाओ। यह भी पता कीजिए, कागज के एक कोने को मोड़कर उसे काट दीजिए। अब बताइए कागज के कुल कितने कोने हैं? तो जो बचा हुआ कागज है उसमें 5 कोने हो जाएंगे बच्चों। आप काट करके देखना, एक कागज का एक कोना काट लोगे तो उसमें 5 कोने बन जाएंगे। कितने कोने मिलेंगे? यदि दोनों कोनों को मोड़ दें तो 6 कोने मिल जाएंगे, ठीक है। तीनों कोनों को मोड़ दें तो 7, चारों कोनों को मोड़ दें तो 8 कोने मिल जाएंगे, ठीक है। वर्गाकार कागज को मोड़कर आयत बनाइए। वर्गाकार कागज को ऐसे मोड़िए कि 3 कोने रह जाएं। तो वर्गाकार कागज लेना है, उसको एक बार मोड़ेंगे तो 2 आयत बन जाएंगे। वर्गाकार कागज को ऐसे मोड़िए कि 3 कोने रह जाएं, यानी कि उसको जो ऊपरी सिरा है उसको निचले सिरे से मिलाएंगे। कोने को कोने से मिलाकर मोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है ना। कागज को ऐसे मोड़िए कि एक नया वर्ग बन जाए। तो वर्गाकार कागज को एक बार मोड़ेंगे, फिर दूसरी बार मोड़ेंगे तो 4 वर्ग मिल जाएंगे, ठीक है। यह भी देखिए कि क्या सभी ने कागज को एक जैसे ही मोड़ा है। तो बच्चों कोई कैसे मोड़ेगा, कोई कैसे मोड़ेगा, तो आपने कैसे मोड़ा है वो आप देखिए। रीना कहती है गणित की कॉपी में भी तो छोटे छोटे वर्ग हैं। देखो मैंने वर्ग में रंग भरकर क्या क्या बनाया है। तो देखो इन्होंने रंग भरा है, पीला रंग भरा है एक में, और जो पिंक शेड है वो भरी है 2 में, और ग्रीन शेड भरी है 3 में। रीना ने पहले एक वर्ग रंगा, फिर 2 पास पास के वर्ग में गुलाबी रंग भर दिया, और देखकर बताइए दोनों वर्ग मिलकर क्या बने। तो 2 वर्ग मिलकर आयत बन जाते हैं। ऐसे ही 3 वर्ग को आगे मिलाकर हरा रंग भर दिया। अब नई आकृति कैसी बनेगी? वो भी आयत की बनेगी। 4 वर्ग में रंग भर कर देखिए तो क्या बनेगा? आयत या वर्ग? तो आयत बनेगा बच्चों, ठीक है। सीमा की कक्षा में शिक्षिका ने वर्गाकार कागज मोड़कर 7 हिस्सों में बांटा। सीमा ने प्रत्येक हिस्से में रंग भर दिया और फिर प्रत्येक रंग भरे हुए एक भाग को अलग अलग काट दिया। उसने काट लिया इन सबको, ठीक है। इन आकृतियों को मिलाकर देखिए अमन ने क्या बनाया है। अब जो काटे हुए हिस्से थे उनसे
जो आकृति बनाई है एक मोर दिखाई दे रहा है यहाँ बच्चों। देखिए आपको भी मोर जैसा ही लग रहा होगा। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो हम त्रिभुज वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 त्रिभुज। इसमें कितने वर्ग हैं? तो बच्चों वर्ग देख लीजिए इसमें कितने हैं वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ग कहाँ है? एक, बस एक ही वर्ग दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ हम लिख देंगे एक वर्ग। इसमें कितने आयत हैं? तो आयत हमको इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम 0 लिख देंगे। इसमें कितनी भुजाएं हैं? भुजाएं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक यहाँ थोड़ी सी निकली हुई है 13। तो 13 भुजाएं हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप अपने गिनती करके आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसमें कितने कोने हैं? इसी तरह से कोनों को गिन लेंगे, 1 कोना 2 कोना, ये कोने होते हैं, इनको गिना है हमने तो हमारे तो 9 कोने हुए। आप गिनिए कितने कोने आपके बैठते हैं, तो गिन करके अपने को यहाँ लिखना है। ठीक है, आप भी इन आकृतियों को मिलाकर नई नई आकृति बनाइए और नीचे लिखिए आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4 और आकृति 5। यानी 5 आकृति बनाने और इनके किनारे और कोने गिन करके लिखने। तो कागज़ से बच्चों आपको अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। जैसे इन्होंने मोर बनाया है, आप कुछ और बना लीजिए। आप कुत्ता बना सकते हैं, बतख बना सकते हैं, है ना, तो पतंग बना सकते हैं। और फिर उनकी किनारे और कोने, जो भी आकृति आप बनाएंगे उसके किनारे और कोने को गिन करके इस सारणी में आपको भरना है। आपको सबसे अच्छी आकृति कौन सी लगी और उनमें से आपको छांटना भी है। तो आपको जो आकृति सबसे अच्छी लगी हो, पतंग बनाई है या मोर बनाया है या चिड़िया बनाई है या फिर आपने और कुछ बनाया है, कोई रंगोली बनाई है, तो आप उसमें जो अच्छी आकृति लगी है उसका नाम यहाँ पर आपको भरना है। तो ये बच्चों आपको अपने आप करना है, क्योंकि आप कागज़ को काट करके और फिर आकृतियाँ बनाएंगे, देखेंगे। फिर आगे है, आप भी बनाइए। बिंदुओं को मिला करके हमको बनाना है, आयत को पूरा बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 लाइन खींची हुई थी आयत की, हमने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया तो आयत बन गया। फिर यहाँ 2 आकृति थी तो इसको हमने मिला के त्रिभुज बना दिए। ठीक है ना, और इसको अगर वर्ग बनाना है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ग को पूरा बनाइए, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 और 3 इस बिंदु से यहाँ तक मिला देंगे। ये इस तरह से आप इनको देखिए, मैं वापस मिला के आपको बताती हूँ। ये अपना क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो इस तरह से आपको इसका वर्ग बनाना है। फिर त्रिभुज को पूरा बनाने के लिए हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया है और त्रिभुज हमारा बन गया है। यहाँ बीच वाले में आपको वर्ग बनाना है। त्रिभुज वाली लाइन यहाँ नहीं खींचनी है, त्रिभुज वाली लाइन हमको अलग से यहाँ नीचे दे रखी है, ये त्रिभुज है तो यहाँ बनानी है। ठीक है बच्चों, अब है, देखो सीमा ने बेलन आकर के ढक्कन से व्रत बनाया है। आप भी ऐसी वस्तुएं लें और देखें उनकी छाप से कौन सी आकृति बनती है। उन वस्तुओं की छाप लगाइए जिनसे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त बने। ठीक है ना, तो हम छाप बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को, गुनगुन ने बहुत सारी आकृतियाँ कागज़ पर बनाई। उसके भाई ने खेलते हुए उस कागज़ पर रंग गिरा दिया। रीना ने कागज़ को सुखा लिया, कुछ जगह से रंग नहीं छूटा। आप इन्हें पुनः सही करने के लिए बिंदुओं को मिलाइए। ये अगला सवाल है, पर पहले हम यहाँ देखते हैं कि उन वस्तुओं की छाप लगाइए जिनसे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त बन सके। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे हम चूड़ी के, अपनी चूड़ी पहनते हैं ना, कड़ा या चूड़ी, उसके किनारों पे कोई रंग लगा दें और उसको कागज़ पे छापेंगे तो व्रत बन जाएगा। ठीक है ना, व्रत बन जाएगा। आपके पास रबड़ होगा, जो रबड़ आपको आपकी पेंसिल से लिखते हैं तो मिटाने के काम आता है, उसके किनारों पे आप थोड़ा किनारों पर रंग लगा दीजिए, उसको छापिए तो आपका आयत बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप और कोई आकृति, जैसे त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो त्रिभुजाकार कोई चीज़ आपके पास होगी, त्रिभुजाकार आपके पास रबड़ आता है, त्रिभुजाकार, उसके किनारों पे रंग लगा के आप छापेंगे तो आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कानों में कुंडल पहनते हैं, बालों में क्लिप लगाते हैं, आपके हाथ में पहनने का जो बैंड होता है या चूड़ी होती है उसकी आकृति है।
तो इनसे हम तरह तरह की छाप करके आकृतियाँ बना सकते हैं। ये देखो, यहाँ कलर को मिला करके नई आकृति बनानी है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से मिलाया है इनको और इन आकृतियों को बना दिया है। आप अपनी स्वेच्छा से इन आकृतियों को दूसरा रूप भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा, ये गतिविधि पूरी हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत किसमें बनेगा, इस पर सही का निशान लगाइए और पूर्ण वर्ग की ही गणना करें, यानी आधे आधे वर्ग को नहीं लेना है। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा आयत बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग लेंगे तो यहाँ 4 वर्ग इधर से आते हैं और नीचे तक आएंगे तो कितने वर्ग आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौक 32 वर्ग का यहाँ पे ये बन जाएगा। इनमें सारी आकृतियों में हम बनाकर देखेंगे पूर्ण वर्ग में, तो जो बड़ा आयत है वो नहीं बनेगा, उसमें कम वर्ग आएंगे। ठीक है, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद में है माचिस की तीलियों से बने त्रिभुज में कोई 2 माचिस की तीली हटाकर इस प्रकार लगाइए कि 2 त्रिभुज बन जाएं। तो हमने यहाँ देखिए, ये जो ऊपर की तीली थी इनको हटा दिया है, दोनों को, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया और इसको मोड़ करके यहाँ लगा दिया और एक को मोड़ करके यहाँ लगा दिया, तो 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है ना, हमने यहाँ अलग से भी इनको बनाकर दिखा दिया है। दी गई आकृति पर एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि आकृति 3 त्रिभुजों में बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमने बीच में यहाँ से रेखा खींच दी है, तो 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए। क्या आपने कभी टापू कितकित या पहल दूज का खेल खेला है? इसमें हर खाने में एक पैर से चलकर कूदते हैं, देखिए और बताइए। आपके यहाँ इस खेल को क्या कहा जाता है, पता कीजिए। तो बच्चों हमारे यहाँ पहलदूज कहा जाता है, आपके यहाँ जो नाम लिया जाता है इस तरह से, इसमें खाने होते हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 खाने होते हैं। इसमें एक पत्थर फेंका जाता है और फिर उसको लांघते हुए चला जाता है। यदि हमारे दोनों पैर टिक जाते हैं या पत्थर वाले में खाने में पैर टिक जाता है तो हम आउट हो जाते हैं ना। तो इसमें कितने वर्ग हैं, तो वर्ग गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग हैं। ठीक है, और कितने आयत हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक आयत बन गया। इनको 1 2 फिर ये 3 और फिर ये 4 आयत हैं, तो 4 लिख दिया हमने। फिर है दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, पहले में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1 2 और 1 ये पूरा त्रिभुज, तो 3 संख्या हो गई। फिर यहाँ पर 4 कैसे हुई, 1 2 3 और 1 ये पूरा त्रिभुज है, ये 4 हो गए। फिर इसमें 1 2 3 4 और 1 ये पूरा त्रिभुज, तो ये 5 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब है दी गई आकृतियों में वर्ग की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए वर्ग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद में एक वर्ग ये हो जाएगा 10, फिर एक वर्ग ये हो जाएगा 11, फिर एक वर्ग ये हो जाएगा 12, एक 13 और एक ये पूरा वर्ग। ठीक है, 14 वर्ग, तो हमने यहाँ 14 लिख दिए। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे में 1 2 3 4 और एक ये पूरा वर्ग, तो 5 वर्ग हो जाएंगे इसमें, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ में आपका ये वर्ग और आयत और त्रिभुज और वृत्त को समझाने वाला जो चैप्टर था हमारे मारने, ये कंप्लीट हो जाता है। और इससे आगे फिर हम जो वीडियो डालने वाले हैं, हमने क्या सीखा और समझा भाग फर्स्ट, उसको देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि इस पाठ में हमने क्या क्या समझाया है, क्या क्या बताया है। आपस में चर्चा कीजिए और अपनी समझ को बढ़ाइए। और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि आपने ये सवाल हल किए हैं या नहीं किए, आपको त्रिभुज और आयत और वर्ग की परिभाषा समझ में आई है या नहीं आई है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए।